सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है केविन ओवंस की इंजरी से। तो गाइज केविन ओवंस की नेक इंजरी को लेकर PW इनसाइडर ने एक अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग ये इंजरी किसी स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है, बल्कि ये सचमुच की इंजरी है। यानी कि केविन ओवंस इस बार की रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन के साथ मैच नहीं करने वाले हैं। और रही बात इस इंजरी के रिकवरी टाइम की, तो PW इनसाइडर के अकॉर्डिंग केविन ओवंस को नेक फ्यूजन सर्जरी करानी पड़ेगी और उससे पूरी तरह से रिकवर होने में 9 से 12 महीने का टाइम लग जाएगा। यानी कि केविन ओवंस अब बहुत लंबे टाइम के लिए WWE से गायब रहने वाले हैं। और अगर चीजें सही रही तो अगली रेसलमेनिया या फिर रॉयल रंबल के टाइम ही केविन ओवंस अपना रिटर्न कर पाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा डर तो ये है कि नेक फ्यूजन सर्जरी का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये सर्जरी कराने के बाद भी स्टोन कोल्ड और एज जैसे रेसलर्स को WWE से रिटायरमेंट लेना पड़ा था। तो होप करते हैं कि केविन ओवंस का केस इतना बुरा भी ना हो। अगली अपडेट जुड़ी है लुडविग काइजर से। तो गाइज आपने स्मैकडाउन का शो अगर लाइव देखा था तो आपको पता होगा कि शार्लेट और टिफनी अपने प्रोमो में ऑफ स्क्रिप्ट चली गई थी, जिसमें टिफनी ने शार्लेट के डाइवोर्स वाली बात बोली थी, जिसके जवाब में शार्लेट ने टिफनी के बॉयफ्रेंड काइजर को इन्वॉल्व कर लिया था। तो इस पर काइजर ने ट्वीट करके शार्लेट को जवाब दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका मतलब है प्लीज डू नॉट फ्लैटर योरसेल्फ, यानी कि शार्लेट दीदी अपनी चापलूसी खुद मत करो। जिससे पता लगता है कि काइजर को ये बात कितनी बुरी लगी है। और अब देखते हैं कि शार्लेट फ्लेयर इस ट्वीट पर किस तरह से रिएक्ट करती हैं। बट मेन बात तो ये है कि WWE ने इस प्रोमो की ये वाली क्लिप को सोशल मीडिया और बाकी जगहों से पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, जो ये बताता है कि ये मोमेंट सच में अनस्क्रिप्टेड था। और इसके लिए WWE ने टिफनी और शार्लेट को फाइन भी किया होगा। और तो और ये प्रोमो देखकर ये भी समझ आ गया है कि टिफनी और शार्लेट एक दूसरे को रियल लाइफ में भी पसंद नहीं करती हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है WWE के 2 इंजर्ड सुपरस्टार से, जो बहुत जल्द अपना रिटर्न करने वाले हैं। और इन सुपरस्टार्स के नाम है JD मैकडोना और कायरी जेन, जिनके बारे में ये अपडेट सामने आ रही है कि JD मैकडोना, जिनको जनवरी में रॉ के एक मैच में रिब्स में इंजरी हो गई थी, वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। और कायरी जेन को दिसंबर में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में इंजरी हुई थी, वो भी अब ठीक हो चुकी है। और ये दोनों काफी क्लोज आ चुके हैं WWE में अपना रिटर्न करने के लिए। तो हो सकता है कि रेसलमेनिया में या फिर उसके पहले ही WWE इन दोनों का रिटर्न करा दे। अगली अपडेट जुड़ी है रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया मैच से। तो भाई केविन ओवंस की इंजरी के बाद रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया स्टेटस क्या होगा, इसको लेकर सभी फैंस काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। बट अगर आपने स्मैकडाउन देखी है तो आपको पता होगा कि रैंडी ऑर्टन ने निक ऑल्डिस को RKO हिट किया था। और अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मोमेंट ही लीड करेगा रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया मैच की तरफ, जिसमें अगर ट्रिपल एच ने चाहा तो निक ऑल्डिस को अपना पहला रेसलमेनिया मैच मिल जाएगा रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट, जिसके चांसेस ना के बराबर हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी को थोड़ा किनारे रखते हैं। और बात करें रैंडी ऑर्टन के एक्चुअल अपोनेंट की, तो वो हो सकते हैं रूसेव। और अगर आप सोच रहे हो कि रूसेव का इस स्टोरी लाइन से क्या रिलेशन है, तो WWE ऐसा कर सकती है कि निक ऑल्डिस को रैंडी ऑर्टन से गुस्सा दिखाए अगले स्मैकडाउन के शो में, और गुस्से में आकर निक ऑल्डिस रैंडी ऑर्टन का मैच सेट कर दे रेसलमेनिया में किसी अननोन अपोनेंट के साथ। और फिर रेसलमेनिया में हम लोगों को रूसेव का रिटर्न देखने को मिले, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोडी रोड्स ने अपना रिटर्न किया था WWE में, जो कि रूसेव और रैंडी ऑर्टन दोनों के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन जैसे बंदे को रेसलमेनिया कार्ड से दूर रखने में WWE का ही नुकसान है। और WWE ऐसा नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया के मैच कार्ड से हटाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है पॉल हेमन और ट्राइबल चीफ के मास्टर प्लान से। तो गाइस कल स्मैकडाउन पर WWE ने फाइनली ऐसा दिखा दिया है कि रोमन रेंस और पॉल हेमन अब अलग हो चुके हैं। और CM पंक के फेवर की वजह से पॉल हेमन उनकी साइड ही होने वाले हैं रेसलमेनिया में। और इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग रोमन रेंस रेसलमेनिया में अकेले पड़ गए हैं। बट ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होने वाली है, क्योंकि शायद WWE विंस मैकमैन के आइडिया को यहाँ पर कॉपी करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको रेसलमेनिया 38 के लिए ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन याद है, तो आपको पता होगा कि उसमें भी पॉल हेमन रोमन रेंस से अलग हो गए थे। और फिर बाद में उन्होंने रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को धोखा देके फिर से रोमन रेंस को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि CM पंक के साथ भी सेम सीन होने वाला है रेसलमेनिया में। और इसकी पॉसिबिलिटी अब मुझे और भी ज्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि WWE ने स्मैकडाउन पर ही CM पंक से फेवर रिवील करा दिया। और अब रोमन रेंस को पता है कि पॉल हेमन पंक की साइड ही होने वाले हैं। और मेरे हिसाब से WWE रेसलमेनिया मेन इवेंट इतना सिंपल तो नहीं रखेगी, क्योंकि रेसलमेनिया मेन इवेंट में कुछ तो सरप्राइजिंग होना चाहिए, क्योंकि इस मैच में वैसे भी चैंपियनशिप नहीं है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि पॉल हेमन CM पंक को धोखा जरूर देंगे, और वो धोखा देके रोमन रेंस को ज्वाइन करेंगे या फिर सेथ रॉलिंस को, ये तो हम लोगों को रेसलमेनिया में ही पता लगेगा। बाकी इस पर आपका क्या मानना है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।